अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सैयद मोइनुद्दीन साहब मरहूम सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत का ताज़ियती जलसा आज तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम करीमनगर के ज़ेर एहतमाम उर्दू भवन में मोहम्मद रियाज अली रज़वी रियासत जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से वाइस सुनील राव मेयर म्यूनसिपल करीमनगर ने शिरकत करते हुए सैयद मोइनुद्दीन साहब को एक बेबाक सहाफ़ी करार देते हुए कहा कि सैयद मोइनुद्दीन ने शोबे सहाफ़त के इक़्तिदार को बुलंद रखा। मोहम्मद रियाज अली रज़वी रियासती जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम ने मुखातिब करते हुए सैयद मोइनुद्दीन एक निडर और दियानतदार सहाफ़ी करार देते हुए कहा कि मरहूम हमेशा मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए आगे रहते थे और अपने ज़रीन मशवरे के ज़रिए मिल्लत की रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा किया है। वो मुख्तलिफ अंजुमनों से वाबस्ता रहकर मिल्लत की खिदमत अंजाम दी। मौलाना ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी नाजिम मदरसा अनवर उलूम करीमनगर ने मुखातिब करते हुए सैयद मोइनुद्दीन मरहूम को अपनी ज़ात में एक अंजुमन करार दिया। मुफ्ती नदीम उद्दीन ने मुखातिब होते हुए कहा कि मरहूम की खिदमत की सिताइश की और कहा कि मरहूम की याद में एक ट्रस्ट कायम करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए। मौलाना मोहम्मद अब्दुल है शुएब लतीफ़ी नाजिम जमात इस्लामी करीमनगर ने मुखातिब करते हुए मरहूम के साथ दरीना ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए उन्हें एक नरम दिलेर हक परस्त इंसान करार दिया। मरहूम के बड़े फर्जंद सैयद आतिफुद्दीन जर्नलिस्ट ने अपने वालिद मोहतरम को एक खुददार और हक परस्त इंसान कहते हुए कहा कि कोई हालत से मुकाबला करते हुए कभी किसी के सामने मुसलमानों के सर को झुकने नहीं दिया और बेबाकी के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखा। उन्होंने सभी से ख्वाहिश की कि वो उनके वालिद के हक में दुआ फरमाए। सैयद मुजफ्फर हुसैन सीनियर TRS कायद ने मुखातिब करते हुए कहा कि अपने बड़े भाई सैयद मोइनुद्दीन मरहूम को एक फर्ज़-ए-नाज़ ईमानदार सहाफ़ी करार देते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी मुलाजिमत को तरजीह देने के बजाय वो तिजारत को अहमियत दी, जिसकी वजह ये थी कि वो किसी के गुलाम बनना नहीं चाहते थे बल्कि आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी को सहाफ़त और मिल्लत की खिदमत में अपना वक्त सर्फ किया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी साहब कहे कि मरहूम की खिदमत और खूबियों का जिक्र करते हुए उनके सराहना की मोहम्मद अब्दुल समद नवाब, सैयद ज़ियाउद्दीन दामद मरहूम के सैयद आमिरुद्दीन फरजंद, मोहम्मद फयाज अली रज़वी व दीगरों ने मुखातिब किया। मौलाना ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इजहार हुसैन जर्नलिस्ट ने कार्रवाई अंजाम दी। दानिश्वर हजरात और मज़ीदीन शायर की कसीर तादाद जलसे में शरीक थी। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन टीवी न्यूज़। सैयद मोइनुद्दीन साहब जो कि न सिर्फ एक करीमनगर के सीनियर जर्नलिस्ट थे बल्कि वो इदारे सियासत के तकरीबन सीनियर जर्नलिस्टों में से एक थे, जिनका शुमार मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्टों में किया जाता है, जो कि निष्पत्ति से शोबे सहाफ़त में एक अहम अपना मुकाम बना चुके हैं और अवाम के दिलों में अपनी एक अलग पहचान और शनाख्त बना ली थी। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, कोई आगे तो कोई पीछे। लेकिन जनाब सैयद मोइनुद्दीन साहब की जो अचानक सानिया इंतकाल हुआ है, उस खला को कोई पूरा नहीं कर सकता, जो कि एक बेबाक नसीब सहाफ़ी थे बल्कि एक अवामी खिदमत गुजार और बेलौस सच्चे हिंदुस्तानी और मुसलमान थे। उन्होंने तकरीबन के साथ 30 से ज़्यादा अरसे से मेरे ताल्लुकात थे, चूँकि मेरी उम्र जब से 30 साल थी मैं उनके साथ शामिल रहा हूँ हर चीज़ में, और जब कभी भी जहाँ जाना पड़ता वो फोन करते हैं रियाज जाने का है, चलो हैदराबाद भी जाने का मौका मिला कई बार। अवाम की बिलखुसूस मुसलमानों की और महदूद से मुतालिक भी अगर कोई काम होता तो वो बेलोस होते थे, बेबाक तौर पे आगे आते और अरबाब मजाज से नुमाइंदगी करते थे। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि हम जिस बिल्डिंग में बैठते हैं इसको हजौस के नाम से हम लोग जब बुला प्रभाकर साहब थे तो हमने डिवाइड किया था कि हजौस बनाया जाए, तो देख चुके ये उर्दू भवन की जमीन थी, उर्दू अकेडमी की जमीन थी, लिहाजा इसको नीचे के उसको हजौस और उर्दू भवन और उसके
ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिए थे। में उन्होंने क्या रोल प्ले किया, किस तरह की खबरें निकाली। खबरों में खबर निकालना ये सहाबत का सबसे बड़ा कारनामा है। जबकि आज अखबार बिक चुके। आज अखबार किसी जमाने में अखबार न दरबारी थे न सरकारी थे। आज अखबार दरबारी हो गए, सरकारी हो गए। उनके एडिटर और अखबार के पत्रकार ये सारे के सारे अब आज़ाद नहीं रहे। मगर ऐसे में भी आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज देश में सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी कोई रोल प्ले कर सकता है तो एक पत्रकार बनना है। प्रोग्राम ताज़ियती आली जनाब सैयद मुहिउद्दीन साहब, नामनगार जर्नलिस्ट सियासत के दौर में रखा गया है कि उनके खूबियों को हम बयान करें, साथ ही साथ उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करें। आली जनाब मुहिउद्दीन साहब इदारे खादिमाने मिल्लत इब्तिदाई से जो है सो हमारे रुकन शोरा थे। हर मीटिंग में हिसाब किताब के साथ साथ कुछ मशवरे भी हुआ करते थे, तो उसमें ढसो अपने तरफ से मशवरे भी देना। परसों के प्रोग्राम में भी मैं कहा था कि खादिमाने मिल्लत सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए है। उसमें कुछ पैसा भी जमा हुआ था। एक दिन उनकी गैरहाज़िरी और तमाम अराकीन शोरा एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक रेजोल्यूशन पास करे कि खादिमाने मिल्लत में जो पैसा है उसको UTI के शेयर से लेंगे। हस्बे दस्तूर हर मीटिंग में जो हुआ फिर नेक्स्ट मीटिंग में भी पढ़ के सुनाते और इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये पैसे सिर्फ गरीबों को देने के हैं, ना कि कुछ बिजनेस करने के हैं। उनकी एक की बात है, जबकि पूरे लोग जो है सो एक रेजोल्यूशन पास किए थे, लेकिन उनकी एक तहरीक पर फिर उस रेजोल्यूशन को गलत करार दिए और करार देकर जो सब पैसे वापस बहुत मौजूदा शख्सियत थे और पर्दे बाहर थे, बल्कि अपनी ज़ात में तजुर्बन थे। बहुत से मौक़ों पर आप जैसा कि आप समाअत कर रहे थे, बहुत से मौक़ों पर आप कौम का मामला होता, मिल्लत का मामला होता, तो बढ़ चढ़ कर आप कौम के लिए, मिल्लत के लिए काम करते और साथ ही साथ दीगर मामला में हम लोग बिला झिझक आप आ जाते। और ये सिफात तो औलिया इकराम में होती, जैसा कि कुरान करीम ने कहा औलिया अल्लाह के ताल्लुक से अल्लाह की औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। यकीनन अल्लाह वालों को न किसी का खौफ होता है और न कभी रंजीदा होते हैं, क्योंकि वो काम ऐसे नहीं करते जो उनको रंजीदगी आए, उनको परेशानी आए, क्योंकि वो बिला झिझक बिला खौफ काम करते हैं। देखिए अल्लाह वालों की सिफतों में से सिफत है जो सैयद मुहिउद्दीन साहब में थी कि वो किसी से डरते नहीं थे। वो डरते थे तो रब्बुल आलमीन से डरते थे। जो रब्बुल आलमीन से डरता है वो किसी से डरता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये सिफात मौजूद थी कि वो किसी से डरते नहीं थे। अलग वक्त का मिनिस्टर रह दो, वक्त का बड़ा अहदेदार रह दो, वक्त के बड़े यानी बहुत बड़े पोस्ट पर रह दो, उससे भी बिला खौफ बात करना। यकीनन ये जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसी के अंदर ये आदत होती है, वो किसी से डरता नहीं। और जब बात करता है तो बाद में जाकर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसने हक कहा, हक को राजी हो तो काफी। दूसरे नाराज हो, दुनिया वाले नाराज हो, दुनिया वालों की नाराजगी रज़ामंदी, दुनिया वालों की नाराजगी कोई मायने नहीं रखती। बस उनको यही मायने रखती है कि मेरा मौला राजी है या नहीं, मेरा मौला इससे नाराज हुआ तो वो रंजीदगी की बात थी। लेकिन वो बस यही चाहते थे कि ये कामों से अल्लाह राजी होता है, बस तुझे करना है। ये काम कौन का काम है? अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है, बस मुझे करना है। और कई ऐसे मौकों पर, जैसा कि अभी बता रहे थे सदर जलसा, कई ऐसे मौकों पर आप बिला झिझक हुकूमत के नुमाइंदों को भी आप बिला झिझक उनसे
चाहिए हमें, हमारा हक है। और बस इस तरह तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यकीन इसी तरह सियासत अखबार में भी आपके बड़े खिदमात और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगहों पर आपकी खिदमत लगे। इस वजह से मैं कहता हूँ कि फर्द वाहिद नहीं थे आप, बल्कि अपनी ज़ात में अंजुमन थे आप। और रही बात आपकी खिदमत आगे सदाई, और मैं आपके औलाद और आपके रिश्तेदार और अज़ीज़ों को मैं ताज़ियत देता हूँ और आपके चाहने वालों को ताज़ियत देता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को सब्र अता फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम को जन्नत में आला यकीन में मुक़ाम अता फरमाए। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा बातें तो नहीं, बल्कि बहुत सी मौके पर आपके साथ सफ़र करने का भी मौका मिला। मोहतरम अली जनाब समद नवाब साहब के साथ और आपके साथ सफ़र का भी मौका मिला, और आप दूर से देखने वाले तो ये समझते थे कि आपके अंदर जलाल है, आप यानी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं ऐसा समझते थे, लेकिन नहीं था। जो करीब से जानता है वो ये सोचता था आप बहुत नर्म दिल के, और आप बिना बहुत अच्छी बात करते थे। जो करीब आते थे वो जानते थे कि आपके अंदर क्या था। आप देखते वैसे थे, लेकिन जो करीब से रहते थे, जो सफ़र किए उनके साथ, वो जानते थे। आप यहाँ तक कि अपने यानी अपना मुस्तक़बिल माजी में क्या हुआ वो भी सुनाते थे। यानी इतना नर्म दिल था कि ऐसा था। कुत्ता पेली में जब मैं सफ़र हुआ तो आपके यानी जो आपका वतन था, आपकी विलादत कुत्ता पेली यहाँ से 8 किलोमीटर, तो वहाँ के भी वाक़यात आप सुनाने लगे, क्योंकि मेरा ननिहाल भी था। तो यानी इतना फ्री हो जाते, इतने बहुत अच्छा मिलनसार आपके अंदर थी, लेकिन समझने वाले समझते थे। और रही बात, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मज़लूम को जन्नत में आला यकीन में मुक़ाम। इतने लोगों का कंट्रोल आ चुका है कि अब हमारी पत्रकारिता आज़ाद नहीं है। इसलिए देश में जब देश की हालत खराब थी, जब हमारी पत्रकारिता ने देश को संभाला। देश के सबसे बड़े पत्रकार फ्रीडम फाइटर थे, दिनाकर थे। तो दिनाकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों एक साथ चल रहे थे। चलते चलते दिनाकर गिर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिनाकर को सपोर्ट किया, उठाया। उठाने के बाद दिनाकर से कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जब पत्रकार गिरता है तो देश गिर जाता है, देश की अखंडता गिरती है, देश की सभ्यता गिरती है। इसलिए मैंने गिरने से उठाया है। आज जवाहरलाल नेहरू का वो के कौमी आवाज़, उनका सबसे पहला अखबार नेशनल हेराल्ड, नौजीवन, उन्होंने जिस दिन अखबार शुरू किया था 1945 में एक आर्टिकल लिखा था कि देश को प्रधानमंत्री या कैबिनेट नहीं चलाता है। देश को अगर कोई चलाता है, देश का अगर कोई रोल मॉडल है, देश का अगर कोई गाइडलाइन तय करता है, तो है हमारी पत्रकारिता। मगर पत्रकारिता की ज़बान बंद हो गई है। ऐसे में उर्दू सहाफ़त का अब रोल बहुत महदूद हो गया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त का रोल ही खत्म हो गया है। इसलिए क्या लिखते हैं वो नहीं मालूम। ये अखबार में मजहबी खबरें लिखते हैं, ये अखबार में अगर लिखते हैं तो दंगे फसादात की खबरें लिखते हैं, अगर ये अखबार में लिखते हैं तो मुसलमान क्या सोचता है वो लिखते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि ये उर्दू अखबार मुसलमानों का कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। मगर मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उर्दू ज़बान को अपनी ज़बान बना लिया, और जब से मुसलमानों ने इसको अपनी ज़बान बना लिया, इस ज़बान का ज़बान शुरू हो चुका है। आइए हम अहद करें, क्या अहद करें कि हम उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू पढ़ाएंगे, उर्दू समझेंगे, उर्दू समझाएंगे। और हमेशा एक गलत बात है, अभी मैंने दिल्ली में हालिया एक बहुत बड़े मंच को एड्रेस करते का कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आ गया, उर्दू खत्म हो गई, या हमारे केसीआर साहब उर्दू को अहमियत नहीं दे रहे, या कोई सरकार अहमियत नहीं दे रही। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ज़बान संस्कृत है, उसके सिर्फ देश में 2 ही अखबार निकलते हैं, एक बनारस से निकलता है, एक मथुरा से निकलता है। अब बताइए उसके साथ किसने జాగ్రత్తపరచడంలో కానీ రాజకీయ నాయకులను సరైన పొందాల్లో నడిపించడానికి కానీ అధికారులకు సరైన సలహా సూచనలు ఇవ్వడానికి కానీ వారు ఎంతో కృషి చేయడం జరిగింది. మరి ఒక నైతిక విలువలకు కట్టుబడి వారు జర్నలిజం వృత్తిని మరి కొనసాగిస్తూనే మరి కరీంనగర్ అభివృద్ధి పట్ల కూడా వారు అనేక సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి వారి యొక్క మరణం కరీంనగర్ ప్రజలకు నిజంగా తీరని లోటు. మరి వారు ఏదైతే నైతిక విలువలకు, ఏదైతే సిద్ధాంతాలకు, ఆశయాల కోసం పనిచేసినారో సియాసత్ పత్రికలు
వాటన్నిటిని కూడా కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరులపై ఉన్నది. మరి ఈరోజు ముస్లిం ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం పక్షాన మరి వారి సంతాప సభ ఏర్పాటు చేసి మరి వారి యొక్క ఆశయాలను కొనసాగించడానికి, వారు చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తెలియపరచడానికి, వారు చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాలను నలుగురితో పంచుకోవడానికి ఏదైతే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నారో వారు నిజంగా కూడా నేను నా హృదయపూర్వకంగా కూడా అభినందిస్తాను. మొహిద్దీన్ గారితో వ్యక్తిగతంగా నాకు దాదాపు 32 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా వారి విలువలకు కానీ వారు నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కానీ ఆశయాలు కానీ కట్టుబడి ఉండి మరి జర్నలిజం వృత్తిని కొనసాగించినటువంటి వారు తప్పకుండా కూడా వారు ఏదైతే కరీంనగర్ అభివృద్ధి పట్ల కరీంనగర్ మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి వారైతే ఆశయాల పరంగా వారు ఆశించారో తప్పకుండా ఆ ఆశయాలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో తప్పకుండా పనిచేస్తామని, వారు ఏదైతే కరీంనగర్ ఏ విధంగానైతే ఉండాలని వారు ఊహించినారో ఆ విధంగా ఉండే విధంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా కట్టుబడి పనిచేయాలని చెప్పి కోరుతూ మరి రాబోయే ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా వారి యొక్క ఆశయాలను పురస్కరించుకొని తప్పకుండా కూడా వారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అందరం కూడా కంకణబద్ధులు కావాలని చెప్పి కోరుతూ వారి నిజంగా నా హృదయపూర్వకంగా కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తాం.